Hello students, this is Shruti and today I am going to introduce you the poetry, the great poetry on his blindness composed by John Milton. ठीक है, इसके मैं आपको literary terms भी बताऊंगी पोएम के. So let's start poem and I will explain the poem in both Hindi and English language. दोनों में explain करूंगी हिंदी और English language में. So first of all let me tell you about the poet John Milton, born in 1600. Okay, this is something wrong. This is 1608. Okay, 1608, not 88. He was born in 1608 and he became blind in 1652 when he was 44 years of age. मतलब 44 साल के जब मिल्टन थे तब वो ब्लाइंड हो गए थे पूरी तरह. And he died in 1674 and there are some famous works composed by John Milton. कि उनकी कुछ famous works है. उनकी जो फेमस एपिक्स है पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन, ये बहुत ही फेमस रहे हैं. एक ड्रामेटिक पोएम एंड ये सब उनके फेमस वर्क्स हैं. एंड हिज वर्क शोज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज़. उनकी हर वर्क में एक मॉरल वैल्यू, नैतिकता को दर्शाया गया है. वास्ट लर्निंग, जिससे उनकी बहुत ज़्यादा लर्निंग भी शो होती है कि कितने लर्निड पर्सन थे वो. ए फाइन सेंसिटिविटी एंड ए रिच इमेजिनेशन, ये सभी उनकी सेंसिटिविटी भी मिलती है. इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी इन्होंने अपने सभी वर्क्स में यूज़ करी है. हिज स्टाइल एंड डिक्शन आर इनकम्पेरेबली लॉफ्टी एंड मेजेस्टिक. उनका जो स्टाइल था, उनका जो वर्ड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो था, डिक्शन था, वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही भव्य था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम शुरू करते हैं. जो हमारी पोएम है ये एक सोनेट है. सो सोनेट कितने तरह के होते हैं, फर्स्ट लेट मी टेल यू. एक तो होता है पेट्रार्कन सोनेट, जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं, जो शेक्सपियर कंपोज किया करते थे. एंड दूसरा होता है इटालियन सोनेट, जो मिल्टन यूज़ किया करते थे. इनको मिल्टॉनिक सोनेट भी बोला जाता है. इटालियन सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है ABBA, CDE CDE, और कभी कभी CDC और CDC लास्ट में ये चेंज हो जाता है. तो आई होप आपको लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा राइमिंग स्कीम क्या होती है. हर वर्ड के लास्ट में जो तुकबंदी होती है, जैसे ट्राई, क्राई, इस तरह से जो तुकबंदी होती है ना, उसको बोला जाता है. तो वो कैसे लाइन से कैसे मैच करती है. दूसरी बात, स्टार्टिंग की 8 लाइन्स को ऑक्टेव बोला जाता है सोनेट में, जिसकी राइमिंग स्कीम ये ABBA होती है. और लास्ट के 6 लाइन को सेस्टेट बोला जाता है, जिसकी राइमिंग स्कीम CDE या फिर CDC रहती है. ठीक है, तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन था सोनेट के लिए. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम. इसमें होता क्या है, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग. द पोएट हैज़ बिकम ब्लाइंड व्हेन ही वाज अबाउट 40 ईयर्स. जब वो लगभग 40 ईयर का था तो वो पूरी तरह से कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है. एंड द वर्ल्ड अपीयर्ड डार्क एंड ग्लूमी टू हिम. पूरी दुनिया उसको डार्क और ग्लूमी नज़र आती है. एंड स्टिल ही वांटेड टू राइट पोएम्स एंड प्रेजेंट ए ट्रू अकाउंट ऑफ हिज पोइटिक जीनियस टू गॉड. अभी भी वो पोइट्री लिखना चाह रहा है और अपनी पोइट्री का एक ट्रू अकाउंट, एक सच्चा, जिसको बोल सकते हैं डिवोशन है, एक सच्ची उसकी जो भावनाएं है वो भगवान को समर्पित करना चाहता है थ्रू पोइट्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज़ स्पैंड. कंसिडर मीन्स थिंक. जब मैं सोचता हूँ, व्हेन आई थिंक हाउ माई लाइट इज़ स्पैंड. लाइट इज़ यूज्ड फॉर आई साइट, कि कैसे मेरी आई साइट जो है वो स्पेंट हो गई, मतलब फिनिश्ड हो गई. मीन्स द पोइट सेज दैट व्हेन आई थिंक अबाउट इट हाउ माई आई साइट हैज़ बीन फिनिश्ड, कि कैसे मेरी आई साइट, मेरी आँखों की रोशनी चली गई है. आर हाफ माई डेज. अरेज मीन्स बिफोर, इससे पहले की, BEFORE, बिफोर, इससे पहले कि मैं अपने जीवन के हाफ ऑफ माई डेज का मीन्स होता है व्हेन ही हार्डली कवर्ड हाफ द स्पैन ऑफ हिज लाइफ. जब उसने अपने जीवन का आधा ही उम्र पूरी की होगी तभी. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड नाउ द होल वर्ल्ड अपीयर्ड हिम इज़ डार्क एंड ग्लूमी. उसको पूरी दुनिया अंधेरी नज़र आती है. मतलब उसके हाफ एज में ही उसकी जब आई साइट चली जाती है तो द होल वर्ल्ड अपीयर्ड हिम डार्क एंड ग्लूमी. उसको पूरी दुनिया वाइड मतलब बहुत वेरी बिग, वास्ट नज़र आती है, बहुत बड़ी नज़र आती है. एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड. दैट वन टैलेंट इट मीन्स पावर ऑफ राइटिंग पोइट्री. उसका जो राइटिंग पोइट्री करने का जो पावर था, विच इज़ डेथ टू हाइड, मीन्स इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक किलिंग द गिफ्ट ऑफ पोइट्री.
मतलब वो ऑलमोस्ट जो एक टैलेंट उसमें था, जो विच गॉड हैज़ गिवन टू हिम, जो गॉड ने उसको दिया था, इट इज़ ऑलमोस्ट किल्ड, वो उसके अंदर पूरी तरह से मर चुका है, इट बिकम्स यूजलेस टू हिम। ओके, लॉस्ट विथ मी यूजलेस, लॉस्ट का मीन्स होता है कैप्ट, वो अब उसमें कैसा कैप्ट रह गया है, वो अब उसमें यूजलेस रह गया है। दो माई साउल मोर बेंट, हालांकि उसकी जो सॉल है, उसकी जो इनर जो सेंस है, उसकी अंतरात्मा जो है वो अभी भी वो क्या है, मोर बेंट का मीन्स है इज़ वेरी ईगर, वो बहुत ईगर है, वो बहुत उत्साहित है लिखने के लिए। मतलब कि वो उसका एक टैलेंट जो था राइटिंग पोइट्री करने का, वो उसमें लगभग मर चुका, यूजलेस हो चुका, बिकॉज ही बिकम्स ब्लाइंड नाउ। लेकिन उसकी जो अंतरात्मा है ना, इट स्टिल विशेस टू राइट कंपोज पोइट्री, वो उसकी सॉल अभी भी पोइट्री कंपोज करना चाहती है। और क्यों चाहती है? टू सर्व देयर विथ माई मेकर, माई मेकर मीन्स गॉड, माई मेकर इज़ यूज्ड फॉर गॉड, मुझे बनाने वाला, ऑलमाइटी गॉड। बिकॉज आई विश टू सर्व गॉड, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, थ्रू कंपोजिंग माई पोइट्री, अपनी पोइट्री कंपोज करके, उनके लिए पोइट्री कंपोज करके, ऑलमाइटी गॉड के लिए। आई विश टू सर्व द ऑलमाइटी गॉड एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, एंड आई विश टू प्रेजेंट, मैं अपना सच्चा, ट्रू मीन्स वाट आई डिड विथ माई पोइटिक पावर, जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, आई विश टू प्रेजेंट दिस टू गॉड, मैं वो सब पोइट्री भगवान के लिए कंपोज करके उनको प्रेजेंट करूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग का मीन्स यहाँ है ही इज़ यूज्ड फॉर गॉड, गॉड के लिए ही आया है। लेस्ट का मीन्स सो दैट, ताकि जब मैं रिटर्न करूँ, रिटर्निंग का मीन्स व्हेन आई विल रिटर्न हिज किंगडम, जब मैं वापस उनके किंगडम में जाऊँगा। चाइल्ड मीन्स होता है रिब्यूक करना, डांटना, तो मुझे उनकी डांट ना सुननी पड़े। ओके, मीन्स यहाँ पर पोएट की जो भगवान के लिए जो विश है वो ये है, ही विशेस टू सर्व द गॉड बाय कंपोजिंग हिज पोइट्रीज, अपनी पोइट्री कंपोज करके वो गॉड की सर्व करना चाहता है, सो दैट ही कैन बी सेव्ड फ्रॉम हिज एंगर, ताकि वो उसके एंगर से, गॉड के एंगर से बच सके, ये उसकी थिंकिंग है। अब क्या होता है, सडनली डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, सडनली हिज व्यूज़ चेंजेस, उसके व्यूज़ अचानक से चेंज हो जाते हैं। और वो क्या बोलता है, डज गॉड, दिस इज़ द ओल्डन फॉर्म ऑफ डज। ओके, पुरानी इंग्लिश की, आर्किक इंग्लिश की फॉर्म है डज की, डथ। गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मीन्स एक्सपेक्ट या फिर टेक बाय फोर्स, क्या गॉड मुझसे फोर्सफुली वो काम करवाएंगे। डे लेबर मीन्स होता है हार्ड वर्क, कि गॉड मुझसे उस हार्ड वर्क की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विच वर्क इज़ डिनाइड, विच वर्क कैन नॉट बी डन इन द लाइट, मतलब वो इतना हार्ड वर्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या मुझसे गॉड, कि मेरी लाइट चलेगी, और वो मुझसे अभी भी क्या ऐसा इतना हार्ड वर्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो लाइट में भी लोग करने में बड़े मुश्किल से कर पाते हैं, इतना हार्ड वर्क। डज गॉड इज़ एक्सपेक्टिंग मी दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली इज़ फुलिशली, मैंने फुलिशली ये क्वेश्चन पूछा टू माई सेल्फ, खुद से ही मुझसे ये क्वेश्चन मैंने पूछा। नाउ दिस इज़ वोल्टा, ओके, दिस इज़ अ लिटरेरी टर्म वोल्टा, इसको एक लिटरेरी टर्म बोला जाता है, VOLTA। इसका मतलब होता है जो सडन चेंज होता है, अचानक से जो सडन चेंज होता है थॉट्स में, विचारों में, लाइनिंग्स में, ठीक है, थीम में अचानक से चेंज हो जाता है। कहाँ, तो वो एक तरह से गॉड के ऊपर सस्पेंस क्रिएट कर रहा था कि दैट ही विल रिब्यूक हिम, और यहाँ सडनली चेंज हो जाता है कि आई फॉन्डली आस्क, कि क्या गॉड मुझसे वो एक्सपेक्ट करेंगे लेबर, व्हेन आई एम ए ब्लाइंड मैन, जब मैं एक अंधा इंसान हूँ तो वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मैंने फुलिशली ये पूछा, बट सडनली व्हाट हैपन्स, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर, पेशेंस, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, तो लेकिन सडनली माई पेशेंस केम टू मी, सडनली मेरा पेशेंस मेरे पास आया, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट होता है टू चेक, टू स्टॉप, इस तरह की फीलिंग्स को, दैट मरमर, मरमर होते डेट कंप्लेनिंग ऑफ पोएट, ये जो पोएट कंप्लेनिंग कर रहा था इसको रोकने के लिए तभी मुझ में पेशेंस आ गया। नाउ P इज़ रिटन इन कैपिटल लेटर एंड सो यहाँ पर पेशेंस का क्या हुआ है, पेशेंस इज पर्सोनिफाइड हेयर, यहाँ पेशेंस का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है। धैर्य होता है, तो तभी धैर्य आया, उसने मेरी ये फालतू की जो कंप्लेनिंग में मरमर कर रहा था, टू प्रिवेंट दैट मरमर, टू प्रिवेंट दैट कंप्लेनिंग। सून रिप्लाइज,
रिप्लाई इज ए ह्यूमन क्वालिटी, रिप्लाई करना ह्यूमन क्वालिटी होती है, बट द पोइट हैज़ यूज दिस वर्ड फॉर पेशेंस, इसलिए पेशेंस का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। सो व्हाट पेशेंस रिप्लाइज, पेशेंस क्या रिप्लाई करता है, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। पेशेंस ये रिप्लाई करता है दैट गॉड डज नॉट रिक्वायर, नीड का मीन्स रिक्वायर, गॉड डज नॉट रिक्वायर, गॉड को कोई ज़रूरत नहीं है, आइदर मैन्स वर्क मीन्स लेबर ऑफ मैन इन हिज सर्विस, अपनी सर्विस में ही डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ लेबर, भगवान को किसी के काम की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड और हिज ऑन गिफ्ट्स, एंड वाट एवर गिफ्ट ही हैज़ गिवन टू ह्यूमन बींग्स, जो कुछ गिफ्ट उसने ह्यूमन बींग्स को दी है, ही डज नॉट विश हिज ओन गिफ्ट्स रिटर्न गिफ्ट्स, उसको कोई रिटर्न गिफ्ट अपनी वापस नहीं चाहिए, ठीक है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, बियर मीन्स यहाँ पर होता है एंड्योर करना, सहन करना। Who bear his mild yoke, mild yoke is used for all the sufferings and sorrows of life, तो जो भी उसकी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको ट्रूली फुलफ़िल करता है, सभी सफरिंग्स को और सॉरोज़ को अच्छे से हैंडल करता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उनकी सच्ची सेवा है, दिस इज़ द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, वही भगवान की सच्ची सर्विस होती है, दे सर्व हिम बेस्ट, और विदाउट कंप्लेनिंग हु सर्व हिम, दिस इज़ हिज बेस्ट सर्विस। हिज स्टेट इज़ किंगली, हिज स्टेट इज़ किंगडम, उसका जो साम्राज्य है वो तो किंगली है, किंगली का मतलब रिच एंड स्प्लेंडेड, बहुत शानदार है, बहुत बड़ा है, भव्य है, स्प्लेंडेड है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स इज एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एंजल्स, बहुत सारे देवदूत, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एंजल्स जो है वो उसकी सेवा में, बिडिंग स्पीड, बिडिंग का मीन्स होता है हिज कमांडिंग स्पीड, उसके कमांड देने के साथ की साथ हज़ारों एंजल्स, थाउजेंड ऑफ एंजल्स क्या करते हैं, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, पोस्ट ओवर का मतलब है पास ओवर रैपिडली, तेज़ी से इधर उधर घूमते हैं, उसके एक ऑर्डर के साथ, उसके कमांड के साथ, उसके एक बिडिंग के साथ, थाउजेंड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंजल्स दे पास्ट ओवर रैपिडली हियर एंड देयर, इधर उधर भागने लगते हैं, एंड ओशियन विदाउट रेस्ट एंड विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, बिना कोई रेस्ट किए, ओके। दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, नाउ यहाँ पर थोड़ा सा पर्सनल टच, द पोइट गिव्स पर्सनल टच हेयर कि दिस इज़ आल्सो द बेस्ट सर्विस फॉर गॉड, मतलब व्हेन आई एम नॉट एबल टू कंपोज पोइट्री फॉर गॉड देन इट्स ओके, अगर मैं भगवान के लिए पोइट्री नहीं कंपोज कर पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो इंसान जो केवल खड़ा होकर वेट कर रहा है गॉड की मर्सी का, कि जब भी दिस इज़ द फेमस, वेरी फेमस लाइन, ये बहुत फेमस लाइन है पोइट की, एंड ऑफन कोटेड बाय क्रिटिक्स इन सपोर्ट ऑफ मिल्टन्स फेथ इन गॉड, ठीक है, ये मिल्टन का जो भगवान में जो फेथ है वो ये लाइन शो करता है। तो ये यहाँ बता रहा है कि वी आर आल्सो द ट्रू सर्वेंट्स ऑफ गॉड, ओके, वी आर इक्वली गुड एज एक्टिव वर्कर्स, हम भी एक्टिव वर्कर्स के जैसे गुड है, अच्छे हैं, एंड वी सिंपली वेट पेशेंटली एंड कामली एंड कैरी आउट गॉड्स विशेस इन देयर लाइव्स, सो वी आर आल्सो सर्विंग गॉड इन इनडायरेक्ट वे। अब मैं आपको कुछ लिटरेरी टर्म्स इसके बता देती हूँ, जैसे द यूज़ ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आप समझते होंगे ना, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, इन डेज, डी एंड डी, डेज एंड डार्क, वर्ल्ड एंड वाइट, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, okay, then next alliteration is my maker, m and m, my maker है ना, m and m, alliteration is used here. Then labor light, where is that line, this here, then labor, then light, alliteration is used here. Then patience, prevent, alliteration is used here. इसके अलावा हम, ठीक है, ये सब तो हो गया। देन पर्सोनिफिकेशन इज़ यूज्ड हियर। बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि एक्सप्लेनेशन हो जाता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं, एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, बट व्हाट टू राइट इन लिटरेरी कमेंट्स, ठीक है, उनमें क्या लिखे या क्रिटिकल नोट में क्या लिखे, तो सच थिंग शुड बी रिटन इन दैम, इस तरीके से चीज़ लिखनी चाहिए। उसके अलावा इयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है ये पोएम, वैसे भी सोनेट है जो इयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा जाता है। इट मीन्स 10 सिलेबल्स पर लाइन, हर लाइन में 10 सिलेबल्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा माइल्ड योक, माइल्ड योक इज़ यूज्ड फॉर
किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है माइल्ड योग का मीन्स यहाँ पर है प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको हाउ वी आर हैंडलिंग दैम, हम उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं। उसके बाद द पोइट हैज़ आल्सो यूज्ड पैराडॉक्स हियर। पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभासी स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है, जैसे यहाँ है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। पैराडॉक्स इज यूज्ड हियर। पैराडॉक्स यूज क्यों हुआ है? मीन्स वी आर डूइंग नथिंग बट स्टिल सर्विंग गॉड। कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन फिर भी सर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो विरोधाभासी स्टेटमेंट है ये। उसके बाद आपको जैसे साउल है यहाँ पर, वेयर इज द वर्ड साउल, ओके लेट मी एक्सप्लेन। साउल में यहाँ पर एक तो फर्स्ट जो लाइन है यहाँ देखिए, लाइट इज़ यूज्ड फॉर विज़न, मतलब उसकी दृष्टि चली गई, तो यहाँ मेटाफर यूज़ होगा। ओके, यहाँ पर यूज़ है मेटाफर। मेटाफर का आपको पता होगा, कंपैरिजन ही होता है, किसी चीज़ की तुलना की जाती है। लाइट की यहाँ पर विज़न की उससे की गई, मीन्स लाइट इज़ द सिंबल ऑफ विज़न, है ना, तो यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है। नेक्स्ट है विच इज़ डेथ टू हाइड। अब यहाँ पर ये है मतलब दिस इज़ सिमिलर टू डेथ, मतलब डेथ के सिमिलर है यहाँ पर, इतना वो है उसकी जो पोइटिक, उसकी जो क्रिएटिविटी की डेथ हो चुकी, वो इट इज़ जस्ट लाइक डेथ, ठीक है। बेंट ईगर, यहाँ पर सॉल है, सॉल मीन्स उसका माइंड, यहाँ भी जो है मेटाफर का यूज़ है, बिकॉज उसका माइंड है वो अभी उसकी पोइट्री क्रिएट करना चाह रहा है और ज़्यादा इस तरह से। और डज गॉड रिक्वायर, ये जो है या इसको बोला जाता है रेटोरिकल क्वेश्चन। सो रेटोरिकल क्वेश्चन इज आल्सो यूज्ड बाय द पोइट हियर। तो ये कुछ लिटरेरी टर्म्स है विच यू शुड राइट इन क्रिटिकल कमेंट्स एंड you should know about them. Okay, if you like my video then please subscribe. Thank you very much, all of you.